पहले जो कि बेबी न्यू हुआ था तब मैं परेशान थी। वो सर मैंने वैसे ही बोल दिया था, मैं क्या पता नहीं, आप चेक तो करवा लो एक बार, मेरे में कमी है या आप में कमी है वो तो डॉक्टर साहब बताएंगे। मेरे को ताना मिलता था, कभी सास कभी नंद कभी जिठानी ताना देती सर। मेरी सास ने मेरे पति से मेरा डिवोर्स करवाने के लिए कहा कि इसको छोड़ दे, हम दूसरी लाएंगे। दवाई भाई भगवान की मर्जी है, दवाई डॉक्टर साहब की दवाइयाँ से कुछ भी असर हुआ है, लेकिन मेरे को अब इतनी खुशी है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ सर। कमाल भी होता है, धमाल भी होता है और बड़ा सवाल भी होता है। आज एक बार मैं फिर पहुंच चुका हूं मदर हॉस्पिटल पे, जहां पे कमाल हुआ, धमाल हुआ और बड़ा सवाल हुआ। बड़ा सवाल जो है वो ये महिला है हमारे पास में, जिनका नाम है रीना जी। और ये देख पा रहे हैं आप मेरे हाथ में क्या है, ये देखिए, ये प्रज्ञा न्यूज़ गुड न्यूज़। और शायद ये गुड न्यूज़ उन्हीं के लिए होती है जिनको इंतज़ार होता है। और रीना जी को पिछले 7 साल से इंतज़ार था, घर पे बेबी नहीं था, परेशान हो चुके थे। 7 साल शादी को हो चुके थे, कभी इधर कभी उधर भटक रहे थे और इलाज करवाने के लिए मदर हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टर विवेक दलाल जी के पास में। यहाँ पे इनका इलाज चला और आज बेबी कंसीव हुआ है, जिसकी वजह से इनको काफ़ी खुशी हुई है। बातचीत कर लेंगे। रीना जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं? अच्छे हैं सर। और जब पता चला कि 7 साल के बाद में आज ये खुशी मिली है, तब बहुत खुशी हुई सर, बहुत खुश हूँ मैं, मेरा परिवार भी बहुत खुश है सर, मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश है। लेकिन पहले जो कि बेबी न्यू हुआ था तब मैं परेशान थी, मेरे को ताना मिलता था, कभी सास कभी नंद कभी जिठानी ताना देती सर कि शुरुआत में तो नहीं मिलता, शुरुआत में तो ज़िंदगी अच्छी बीती होगी आपकी। हाँ जी सर, शुरुआत में तो बहुत 3 साल तक तो मैं बहुत खुश थी मेरे हस्बैंड के साथ। लेकिन उसके बाद बेबी नहीं हुआ तो सास ननद जिठानी सब कहने लगे कि इसको बच्चा नहीं होता, इसको बच्चा नहीं होगा तो हम दूसरी शादी करेंगे इसकी। तो मेरा मतलब सर डिवोर्स देने के लिए मेरी सास ने मेरे पति से मेरा डिवोर्स करवाने के लिए कहा कि इसको छोड़ दे, हम दूसरी लाएंगे। तो यहाँ तक भी नौबत आ गई आपकी? कब की बात है ये जी 3 साल तो ऐसे 7 साल हो गए सर शादी को, 3 साल हो गए जी। अभी 3 साल के बाद ऐसी बात हुई है सर। तो फिर आपने कैसे किया? ये तो घर घर की कहानी है, पता नहीं कितना कैसे कैसे इन और महिलाओं के साथ में भी ऐसा होता होगा सर। बहुत सी महिलाएं ऐसी है जो जिनके साथ ऐसा होता है। लेकिन मेरे को ना, मैं मतलब मेरी एक फ्रेंड है, उसने बताया डॉक्टर साहब के बारे में। मेरी फ्रेंड यहाँ लेके आई मेरे को डॉक्टर साहब के पास, तो मैं आई तो डॉक्टर साहब ने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे दवाई है यहाँ पे। मैंने दवाई डॉक्टर साहब से ली, लेकिन 4 महीने तक मैंने सर दवाई खाई है। उसके बाद मतलब विश्वास सा उठ गया था सर सारी चीज़ों से, कि मैंने मतलब दरबार मतलब मंदिर मस्जिद सब जगह जा ली थी मैं सर। लेकिन वहाँ पे भी मेरे को कुछ वो नहीं हुआ। तो डॉक्टर साहब के पास आई मैं, डॉक्टर साहब ने बोला कि दवाई खाओ एक बार, मतलब कुछ भी लगा लो सर, दवाई भाई भगवान की मर्जी है, दवाई डॉक्टर साहब की दवाइयाँ से कुछ भी असर हुआ है। लेकिन मेरे को अब इतनी खुशी है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ सर 1.5 महीने से। लेकिन मेरा परिवार भी खुश है, मैं भी खुश हूँ, और डॉक्टर साहब की मेहरबानी से, भगवान की दया से मेरे आज को मैं बेबी होने के चांस है सर। यानी कि आपकी आवाज़ के अंदर जो दर्द है ना, जो खुशी है, ये खुशी वाला जो दर्द है वो मैं महसूस कर पा रहा हूँ। हाँ जी सर, बिल्कुल। और आपके हस्बैंड, अब उनको बताया आपने? ये देखो, जब ये आपने दिखाया कि इसमें डबल डॉट आ गई है। हाँ जी सर, बताया, वो भी बहुत खुश हुए सर, परिवार भी बहुत खुश है अब। और अब जो वो ताना देते थे, वो महिलाएं जो ताना देती थी? नहीं सर, अब कुछ नहीं कहती, अब तो खुश है सब खुश है सर, परिवार वाले भी, और जो ताना देती थी वो भी खुश हैं कि हाँ भी। 3 साल बाद में उन्होंने ताना देना शुरू किया। 7 साल आपकी शादी हो, 4 साल तो आपने बिल्कुल यानी कि अंधकार में बिताए होंगे। हाँ जी सर, बिल्कुल, मतलब रोती रहती थी सर, दूसरों को परेशानी बता भी नहीं सकती थी, तो बिल्कुल रोती रहती थी, ऐसे ही बस उदास सी रहती थी सर। लेकिन मेरी फ्रेंड ने यहाँ पे लेके आई तो मेरे को पता चला, डॉक्टर साहब से मैंने दवाई ली, दवाई भी खाई सर मैंने, और उसके बाद 4 महीने तक तो मेरे को कुछ पता नहीं चला सर। लेकिन 1.5 महीने से मेरे को जब मेंसेस नहीं आए, तब उसके बाद थोड़ा महसूस हुआ सर कि मैं चेक करूं, तो मैंने किट चेक की सर,
उसके बाद मेरे को पता लगा हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। यानी कि डॉक्टर साहब के वापस ऊपर से एक बार विश्वास उठ गया, दोबारा फिर बढ़ गया। जी सर, फिर डॉक्टर साहब पे पूरा विश्वास हो गया सर। हाँ, दवाई सर डॉक्टर साहब से ने दी। आगे की भी पूछ लेना, कभी आगे लेनी हो और या फिर बंद करनी हो, जो भी हो। नहीं सर, कोई बात नहीं, पूछ लेंगे सर, ये तो डॉक्टर साहब बता देंगे। ठीक है रीना जी। और डॉक्टर साहब हमारे पास में है डॉक्टर विवेक दलाल। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सर, वाक्य के अंदर ही जो कहता हूँ ना कि कमाल होता है, धमाल होता है, बड़ा सवाल होता है। आज बड़ा सवाल आपसे ये है कि किस प्रकार हुआ ये, तो चलो एक सामने आ गए, बहुत सारी महिलाएं तो ऐसी है जो सामने भी नहीं आती। सर देखो, होना तो हमने दुआ दी सर, और ऊपर वाले की बाय गॉड ग्रेस की, भाई हमने जो चीज़ें दी हैं वो चीज़ें काम करती हैं। उधर देखकर बोलिए, जनता आपको देख पा रही है। खुशी प्राप्त होती है जब मतलब ऐसे जो पति पत्नी होते हैं जिनको इतने सालों से परेशान हैं, और हमारे समाज में क्या बुराई फैली हुई है, अगर बच्चा नहीं हो रहा तो मतलब पहले प्रताड़ना महिला को ही मिलती है। भाई महिला ही क्यों, हो सकता है कमी आपके बेटे में हो, आपके भाई में हो, मतलब सीधा सवाल औरत के पे उठाया जाता है कि बच्चा नहीं हो रहा तो कमी इसी में कहीं ना कहीं है। अब जैसा कि इस पेशेंट की फैमिली ने डिसीजन ले लिया था कि हम शादी दूसरी करवा देते, ज़िंदगी एक और ख़राब हो जाती, लेकिन क्या इनके घर में औलाद हो जाती? नहीं होती, कोई सवाल ही नहीं उठता सर। इसीलिए आयुर्वेद में जितनी महत्वता महिला को दी गई है उतनी पुरुष के स्वास्थ्य को दी गई, और मेन तो पुरुष के शुक्राणु में सबसे पहले अगर हम इनफर्टिलिटी के जितने भी केस होते हैं, आपने अभी बताया ना बारीकी से कि महिला के अंदर, यानी कि ये जो गड़बड़ थी ये इनके अंदर ना होकर इनके हस्बैंड में थी। जी सर, इनके कुछ जिस तरह जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती जा रही थी, इनके कुछ अंडे कमज़ोर होते जा रहे थे, इनमें इतनी गड़बड़ नहीं थी। इनकी तो दवाई चली थोड़ी बहुत, लेकिन साथ में इनके पति के जो शुक्राणु थे उनमें थी मेन समस्या। तो उनको किस प्रकार यानी कि रेडी किया लेके आने के लिए कि जी आप आइए यहाँ पे, हो सकता है आप में भी कुछ कमी हो? वो सर मैंने वैसे ही बोल दिया था, मैं क्या पता नहीं, आप चेक तो करवा लो एक बार, मेरे में कमी है या आप में कमी है, वो तो डॉक्टर साहब बताएंगे। तो डॉक्टर साहब के पास आए तो डॉक्टर साहब ने बताया कि पहले चेक करवाया था उन्होंने कभी? नहीं सर, पहले कभी यानी कि सीधा आपके ऊपर ही उलाना, चेप मारा? हाँ जी, मेरे पे किया सर। डॉक्टर साहब ये तो गलत बात है, यानी कि इस प्रकार तो घर घर की कहानी सबके साथ में होता है। इसलिए सर मैंने सोचा इनसे रिक्वेस्ट की, बहुत मतलब पहले मना कर रहे थे, मैं इन कहानी का आना एक बार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन जैसे पता नहीं कितने लोग हैं, हम इनफर्टिलिटी के जिनको बच्चा ना होना, इस चीज़ को कहते हैं हम भाषा में जिसको बांझपन कहा जाता है, इसका 70% केसेस में पहला जो कारण होता है वो आदमी होता है, मतलब मेल पार्टनर आपका हस्बैंड होता है, और इल्ज़ाम लगता है 100% केसेस में औरत पे। हमारे पास ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं कि मैं मेरी बहू को लाऊंगी, लोगों को पता होता है उनके बेटे में कमी है, आप उनकी दवा चला देना, लेकिन साथ में चुपके से मेरे को मेरे बेटे की भी दे देना। ऐसे ऐसे मरीज आते हैं हमारे पास। सोचिए आप इस समाज में मतलब कितनी अराजकता फैली हुई है, जिसको मतलब समाज में आप, और ये केवल हमारे जिस गलती समाज में तभी पनपती जब हम उसको बढ़ावा देते हैं। हम जब उस चीज़ को फैलने को देते हैं, बढ़ावा देंगे तभी फैलेगी। लोग अपना पैसा बर्बाद करते हैं, समय बर्बाद करते हैं। अगर इनके पति यही मानो, ये जो 7 साल से जिस खुशी का इंतज़ार था, अगर एक दिन भी ये सार्थकता बरत लेते, थोड़ा सा खुद पे भी अगर ये कर लेते कि चलो एक पहल वो ले लेते, तो हो सकता है ये जो जिस चीज़ के लिए इनको 7 साल इंतज़ार करना पड़ा वो केवल 7 महीने में हो जाती। क्या हुआ डॉक्टर साहब, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होंगी, बहुत सारे पुरुष ऐसे होंगे जिनको ये समस्या है। जैसे अभी दीदी ने बताया ना कि भाई बाहर निकलती थी तो लोग बांझ बोलते थे, परिवार वाले बोले जी अब तो शादी दूसरी करवाएंगे। इस प्रकार के हालात बहुत सारे लोगों के साथ में होंगे। किस प्रकार, क्या उनके घर पे भी खुशियाँ आ सकती हैं? सर खुशियाँ लाना हमारे हाथ में, अगर हम पहल करेंगे, हम अगर एक कदम बढ़ाएंगे तो सर पूरा समाज आपके साथ खड़ा है। आपको बस इसी चीज़ का इंतज़ार करना है, पति और पत्नी, मैं या तुम नहीं रहना, हम बन के आना, क्योंकि आपकी जो जोड़ा बना है वो कहते हैं ना हम मिलकर साथ चलेंगे, तो आपको हर जगह मिलकर साथ चलना है। एक छोटी सी कमी में आप पत्नी को उलाना देने लग जाते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप साथ आओगे तो खुशियाँ भी साथ लेकर जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतना कीमती टाइम दिया। और नो डाउट मैं पहले भी काफ़ी बारी बोला हूँ और खुल के बोला हूँ कि जब भी खुशियाँ दरवाजे के ऊपर ना आए ना, तो दरवाज़ा खोल लीजिए और तलाश कर लीजिए, और आपकी तलाश जो है वो मदर हॉस्पिटल पर ख़त्म ज़रूर हो जाएगी, क्योंकि अक्सर यहाँ पर इस प्रकार के कारनामे होते रहते हैं। ये तो आज एक महिला सामने आ गई जो बोलने के लिए तैयार थी, मैं कैमरे पर भी बोलूँगी, मेरे को 7 साल तक प्रताड़ित किया गया। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो आती भी नहीं हैं। कितने एक बेबी हो चुके हैं मदर हॉस्पिटल की वजह से? सर देखो, हमने ऐसे अभी कोई काउंट डाउन तो स्टार्ट कर नहीं रखा, लेकिन लगभग मतलब नियर बाई 100 के आसपास जो पार्टनर हैं कंसीव कर चुके हैं यहाँ से सक्सेसफुली ट्रीटमेंट लेने के बाद। हम ये नहीं कहते 100 के 100 को हमने किया है, मतलब किस में
किसी में भी जो भी थोड़ी बहुत कमी पेशी थी उस तरीके से हमने उसका इलाज किया। मॉडर्न साइंस में क्या है, एक हार्मोनल टैबलेट चला देते हैं। एक चीज़ और डॉक्टर साहब, अभी ना रीना जी ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे 4 महीने तक लगातार मैंने दवाई ली, मेरे को तो ये लगा कि भाई अब नहीं होगा, फिर मैं टूट चुकी थी, फिर 2 महीने के बाद में 1.5 महीने के बाद में इनको पता चला जब मेंसेस नहीं आई, चेक किया, तो यानी कि इतना लेट कैसे, इतना लेट इलाज के अंदर यानी कि देरी कैसे? सर देखो, इनको वो देरी लग रही थी, लेकिन मुझे पता था कि दवाइयाँ काम कर रही हैं। इनको समझाना भी कई बार मरीज को मुश्किल हो जाता, क्योंकि एक 7 साल बहुत लंबा टाइम हो जाता, आप खुद सोच के देखिए। तो मैंने इनको समझाया कि जो आयुर्वेद की दवाइयाँ होती हैं, हमारे शरीर में 7 धातु होती हैं, और जो इनकी आर्तो जिससे एग का निर्माण होता है, रस धातु की उपधातु होती है। एक धातु से दूसरी धातु बनने में कम से कम 21 से 42 दिन लगते हैं। और इसी तरह मतलब अगर आपको पूरे शरीर में पुष्टि चाहिए तो उसमें कम से कम 2 से 3 महीने का समय लग जाता है, लेकिन आपको रिजल्ट निश्चय अवश्य ही मिलता है। और बड़ी खुशी प्राप्त होती है जब एक पति पत्नी आते हैं, बच्चे की खुशी लेकर आते हैं, उससे बड़ी खुशी का अनुभव यकीन मानिए कुछ नहीं होता। क्योंकि मैं खुद एक नया फादर बना हूँ, मेरा बच्चा खुद 1 साल का है, तो मुझे पता है वो खुशी क्या होती है जब पहली बार आपका बच्चा आपकी गोद में आता है। यकीन मानिए आप एक बार उसको महसूस करेंगे ना, आपको सब कुछ भूल जाएंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या मानना है दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब। और अगर इस प्रकार की समस्या आपको भी है तो नीचे नंबर चल रहा है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।